या मैं कभी बेटा बेटा की चाहिए दिखाएं तो सही से यार, बच्चे के कपड़े तो देखो ब्रो, ये तो बच्चा गेम है। आजा रोना नहीं आओ सही से। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, ये पहली दफा आज आप लाइव देख रहे हैं कि इमरान भाई ऑडियंस से बच्चा उठा के ले आए हैं। इधर आ जाओ इमरान भाई, ला रहा हूँ, पहले चुप दे करा ला। वो देखो, वो मोमिन ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं हम। अच्छा जूस, बच्चा रो रहा है लेकिन स्टाइल है। मेरे मुल्क के सारे मॉडल्स ये टक्कर देने आ रहा है। अच्छा ले। अच्छा आप इधर आ भी गए हैं तो ये दो सूट वाले भाई भी दिखा देते हैं। आइएगा जरा, आप दोनों हैं सर, प्लीज इधर आइए। सर आइएगा जरा, इनके लिए इनके ये असल में स्टाइल, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। 20 साल बाद का सीन है। इधर जरा देखिए, कैमरे की तरफ देखिएगा यार। इनके सूट्स के लिए तालियां यार, क्या यार बॉय, प्यार हो गया यार। माशाल्लाह, तशरीफ लगे। करते क्या आप लोग? तैयार होते हैं। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और आप आए इस शो पे, मेरी नजर आप पे पड़ी क्योंकि आप तैयार हुए हैं, और तैयार होना, मर्द तैयार हुआ बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, तालियां जी। और मुबारकबाद देना चाहूंगा उस बच्चे को और जो माँ है कि इस उम्र में इमरान अशरफ अवान की गोद में इसको आने का मौका मिल गया। होना पक्का बड़ा बड़ा सुपरस्टार बनेगा। उन दम हो गया, एनू ना दम हो गया, दम है ओदी एनक। देखो उसने चेक का ट्राउजर पहना हुआ है वाइट शर्ट के साथ, उसका फैशन सेंस तुम देख ही नहीं। मुंडे नु आज दम हो गया है। एन मुंडा हुन छड़ दियो, हुन मुंडा सेटल हो गया। मुंडा फैसलाबाद फैक्ट्री ला दियो। क्या बात है यार। लेकिन मैं बताऊं, यही इमरान भाई की बात है। आप इनके साथ जितना वक्त गुजारें आप हंसते रहेंगे, और साथ साथ ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जब इमरान भाई बहुत ज्यादा संजीदा भी हो जाते हैं। तो इनके अंदर आपको हर किस्म का इंसान मिलेगा। ये डाइवर्सिटी है मेरे भाई की, क्या बात है। हाँ, लेकिन रेट जो है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मेरे, अब देखो, पहले मुझे सवाल आपने पूछा था कि उसके बीच में क्या किया। मोमिन मुझे पता ही नहीं था ना ड्रामा में क्या जानता है। तो मैं इस्लामाबाद में था, मेरे इर्द गिर्द के जो लड़के थे सारे, उनको तो टीवी, उनका जो बॉयज थे, यो इधर आ, ओए, सारे बॉयज थे। डिविजनिंग नहीं हुई मुझसे कभी इंसानों की। तो मैं एहसास है तो तुम मेरे हो। वो एहसास वाले जितने लड़के थे उनमें से कोई भी टीवी नहीं देखता। हमारा ज्यादा क्या होता था, इस्लामाबाद के बॉयज हम रात को एफिट चले जाते थे, जिना सुपर चले जाते थे, या हम और कुछ इंटरटेनमेंट, क्रिकेट खेल ली। जिना सुपर में क्या होता था यार? तब जिना सुपर देख, जब हम इस्लामाबाद में थे, हमारा जो बचपन था, मोमिन इस्लामाबाद एक दरख्तों का महल था। रोड ये नहीं थे, एक गाड़ी यहाँ चलती थी, एक गाड़ी कहीं दूर होती थी। इस्लामाबाद से वहां से शुरू होता था, पार्लियामेंट हाउस से शुरू होता था, और G11 नया नया बन रहा था, वहां खत्म हो जाती थी बात, मेरा गांव था। अब तो इस्लामाबाद इतना सा इस्लामाबाद था हमारी। मुझे बहुत अच्छी तरह से उन गुड टाइम्स, मैं अल्लाह करे फिर वैसा ही हो जाए। मोमिन हमारी सारी जो शामें, जो रात की, जब रात पड़ती थी गर्मियों में, तो हम और बहुत सारे लोगों की फैमिलीज, हम लड़के सारे, हम पार्लियामेंट हाउस की स्टेयर्स पे रात को जाके बैठते थे। वो रेड जोन हो गया उन। वही मैं सोच रहा हूँ, बाहर सीढ़ियां नहीं गई पार्लियामेंट हाउस के बाहर, तुमने देखा होगा यूं सीढ़ियां बनी हुई जहाँ पे वो परेड भी होती है। सारी फैमिलीज, हम सब लोग वहीं होते थे। बंदा उतर बैठे, अगले दिन थाने होता है। नहीं, वो पता नहीं, मेरा इस्लामाबाद इतना जन्म लेके सुनने में आया है। क्या बात है। हमारी दुआ है कि वो इस्लामाबाद हमें फिर इंशाल्लाह ये होगा, ये होना ही है इंशाल्लाह। ते होया कि मैंने पता लगा मुझे ड्रामे च काम मिल रहा है, तो मैं गया। चलो, मैंने सिर्फ ये सोचा क्योंकि मुझे उन दिनों जॉब की बड़ी जरूरत थी। ठीक है, फुल पाइप फांक फुल। उससे पहले बहुत पैसा देखा था क्योंकि हमारी फर्म थी उसकी एसेट वैल्यूएशन एंड लोन रिकवरी की। मेरे फादर एक बहुत रीनोन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे हैं, और मेरे फादर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बिल्कुल मुझे पता है इस बात का। तो वो कब हमारा कोई काम ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तो मैं एक जॉब ढूंढने जा रहा था यहीं लाहौर। एक मेरे दोस्त की सोसाइटी थी, उसके पास मेरा दोस्त था, तो मैं उसके पास जा रहा था कि यार मैंने नौकरी दे कोई, मैं तो कर सकता, पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत। रास्ते में फोन आ गया जन, ये अल्लाह देख, वो मैं उन्होंने कहा जी आप कराची आ सकते हैं। बीच बीच में दिलावर साहब पूछे, दिलावर मलिक साहब लाए हैं मुझे। बीच बीच में मुझसे पूछे थे किड्डा वड्डा हो गया। तो एक दिन मैं कहा हूं तो मैं बुढ़ा होना है। लेकिन मुझे पता नहीं था ड्रामे की इंपॉर्टेंस का।
लड़के ही नहीं थे इर्द गिर्द, वो दोस्त ही नहीं थे जो मुझे बताते कि ये- जो बताते। जब उनका मुझे फोन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि तस्वीरें खिंचा लो, तो एक राहुल, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, एक फोटोग्राफर हमारा मेरा जानने वाला था, मैं उसके बाद मैं कहा जानी यार प्लीज़ कर दे यार, तो उसने मेरा फोटो शूट किया। मुझे जब फोन आया मैं कहा अच्छा ड्रामे से पैसे आएंगे, ओके हाँ मैं करना चाहता हूँ। मुझे पहुंचा, मैं सेट पर गया, मैंने बचपन में तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद सोचा ही नहीं था एक्टर बनना, तो टेक्निक का पता ही नहीं था बिल्कुल। टेक्निक होती क्या है। सकीना समोजी के साथ मेरा सीन आ गया पहला। अच्छा। मोमिन में सीधा खड़ा हुआ था और मैं इतना डरा हुआ था। एक तो आते हैं ना कुछ चक्कर आते हैं, मोमिन मेरा डिसबैलेंस हो रहा था, या मैं आगे गिर जाता या मैं पीछे गिर जाता, मैं इतने खौफ में था। और मैंने माशाल्लाह ऐसी बुरी एक्टिंग की है लेकिन उसी ड्रामे के अंदर मैं ये तय कर चुका था, अब मुझे काम करके दिखाना, प्रूव करना है अब मैंने। लील ही बड़ा हुआ था और वो होना बनता था। ऐडी घटिया एक्टिंग में कर रहा सी तो वो करते ही थे। मोमिन जब पहला प्रोमो चला ना उस ड्रामे का, फेस 2 में रहता था, फेस 2 में निक्कर पहन के सारा दिन निकल रहा, 2 साल काम ही नहीं कर रहा, फेस 2 कराची में उधर कभी राइट के दिन कैसे गुजारना है जानी, फेस 2 की एक कोने से पैदल चलना शुरू करना है, सब दुकानों वालों से सलाम तो है, और जामी पहुंचना है, मार्केट की इलेक्शन लड़ना। नहीं मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, मुझे तो वो पूरे फेस 2 में 80% लोग मुझे कह रहे हैं तुम्हारा ड्रामा क्या ऐना वेख्या जाता है। मुझे तो पता ही तब चला, और अब मुझे इस बात का पता है, अब मुझे इस बात का पता है कि मेरे मुल्क का ड्रामा पिछले हफ्ते, उससे पहले भी, हुआ भी, ताजा हफ्ता पहले तेरे बिन इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ब्रो। तालियां इस बात से। एक कलंदर कर रहा है, एक और 2 ड्रामे थे पीछे, खुदा और मोहब्बत। तो अब तो मुझे आपको भी पता होना चाहिए इस बात का कि आप सोचें कि हमारे मुल्क का अगर ड्रामा वहां ट्रेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तो हमसे आबादी में कितने ज्यादा है और उनमें कितना टैलेंट है और कितना ज्यादा वो अच्छा काम करते हैं। वहां मिल रहे हो। तो अगर ये उन सब कंटेंट को क्रॉस करके पाकिस्तानी ड्रामा नंबर 1 पे आ रहा है तो इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। बिल्कुल बिग अचीवमेंट। तालियां। ड्रामा बहुत बड़ा है। शो को आगे बढ़ाने के लिए मैं चलूंगा अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन इंसान अगर ज्यादा देर बैठा रहे तो फिर इंसान को वापस एक्टिव करने के लिए उठ जाना चाहिए। इसलिए हमारा सेगमेंट आपको पता है लिप सिंक बैटल है, जहां पे गाने चलते हैं, हाला लाला होती है, म्यूजिक। मैंने कहा था ना, इनके साथ हर सेगमेंट ही डिफरेंट होना है।